बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपको जैसे कि मालूम होगा कि आप लोगों की रहनुमाई के लिए, स्पेशली हिस्ट्री के लिए, मैंने शॉर्ट वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है। आज के सिलसिले का टॉपिक है जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस। ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है और इसके इम्तहान में आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो किसी भी हिस्ट्री शुरू करने से पहले, जैसे कि आपको पता है कि इंट्रोडक्शन, कंसेंट, हैंड सैनिटाइजेशन, पेशेंट पार्टिकुलर्स, उसके बाद आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के बारे में पूछना है। जैसे कि क्या इस वक्त बच्चा अस्पताल में दाखिल है या ओपीडी में आए हैं और किस तकलीफ से आए हैं। तो कंप्लेंट्स कैन बी एनी लाइक बुखार होता है, जोड़ों में दर्द है, जिस्म पर खारिश होती है या कोई दाने निकले हैं, या यू हैव टू आस्क दैट क्या इस बीमारी से पहले बच्चा बिल्कुल ठीक था या कोई पुरानी बीमारी चल रही है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स व्हेन दे कम फॉर द लॉन्ग केस दे हैव ऑलरेडी बीन डायग्नोज्ड। आफ्टर दैट आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के बारे में पूछना है। जैसे कि आपको मालूम है कि उसकी आपने डिवाइड करना है 3 से 4 पैराग्राफ में। फर्स्ट एलेबोरेट करना है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को, और फिर आपने डिफरेंशियल्स को रूल आउट करना है, और उसके बाद आपने कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट पूछनी है। एंड इफ़ द चाइल्ड इज़ डायग्नोज तो उसको इस्टेब्लिश करना है। जॉइंट पेन एक काफ़ी अहम सिम्टम है। पूछना है कि कौन कौन से जोड़ में दर्द है। क्या सिर्फ घुटने, कोहनी, टखने या कलाई जैसे बड़े जोड़ों में दर्द होता है, या छोटे जोड़ों जैसे उंगलियों के जोड़ में दर्द होता है। सो लार्ज एंड स्मॉल जॉइंट्स। देन यू हैव टू आस्क अबाउट द सेवेरिटी। दर्द कितना शदीद होता है या क्या शिद्दत होती है। क्या दर्द की वजह से रात को सोते में उठ जाता है या सो ही नहीं सकता। देन यू हैव टू आस्क अबाउट क्या जोड़ सुर्ख हो जाते हैं और हरकत करने में या हिलाने में तकलीफ होती है, आर्थराइटिस। क्या एक ही जोड़ मुतासर होता है या एक ठीक हो जाता है और दूसरे में दर्द और सूजन हो जाती हो। दिस इज टू रूल आउट माइग्रेटरी आर्थराइटिस। See, the different joints are involved one after the other. सबसे ज़्यादा तकलीफ दे जोड़ कौन सा है, द प्रॉब्लम जॉइंट। क्या उंगलियां या जोड़ टेढ़े हो गए हैं या नहीं। दिस इज टू डिफॉर्मिंग वर्सेस नॉन डिफॉर्मिंग आर्थराइटिस। क्या कोई बूट या स्प्लिंट या कोई ख़ास किस्म का प्लास्टर इस्तेमाल करते हैं, जैसे अबाउट ऑर्थोसिस। क्या कमर में दर्द होता है या बैठे में दर्द होता है, दिस इज अबाउट दी स्पॉन्डिलो आर्थोपैथी। क्या दर्द सुबह ज़्यादा होता है और जोड़ जमे होते हैं और जैसे जैसे हरकत करते हैं दर्द कम होता जाता है, या सुबह दर्द कम होता है और दिन गुजरने और हरकत करने से दर्द बढ़ जाता है। दिस इज टू रूल आउट इन्फ्लेमेटरी वर्सेस मैकेनिकल। आफ्टर दैट यू हैव टू आस्क अबाउट द लेवल ऑफ फंक्शनिंग के कहने के दौरान जबड़े में या कान के सामने दर्द बताता है। दिस इज अबाउट द TMJ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। क्या कपड़े तब्दील कर सकता है, कंघी कर सकता है, बटन बंद कर सकता है, खाना खा सकता है, बाथरूम में अपनी सफाई कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह खुद जा सकता है, या आप लेकर जाते हैं, या व्हील चेयर इस्तेमाल करता है। देन प्रीसीडिंग फैक्टर, क्या जोड़ों में दर्द से पहले कोई नज़ला ज़ुकाम हुआ हो या गला ख़राब हो। देन यू आस्क अबाउट द रैश। क्या कोई ख़ारिश हुई थी, कब से ख़ारिश हो रही है, किस किस्म की ख़ारिश हुई थी, क्या रंग था, क्या जब बुखार होता था इस वक्त ख़ारिश होती थी और पेट ठीक हो जाती थी, इवेनेसेंट रैश। क्या गोल गोल निशान बन गए थे आँख के पपोटों के ऊपर कोई ख़ारिश थी, हाथों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और छाती पर ख़ारिश थी, जल्द उतर रही है, नाखून ख़राब होते हैं या उतर रहे हों, नशो नमा मुतासिर हुई हो। दूसरे पैराग्राफ में आपने डिफरेंसेस को रूल आउट करना है। जैसे SLE, क्या जोड़ों में दर्द के साथ बाल भी गिर रहे हैं, उंगलियां ठंड से नीली हो जाती हों और इनमें शदीद दर्द हो जाता हो, रेनॉल्ड्स फिनोमेना, मुंह में छाले पड़ते हों, छोटे पेशाब में खून आता हो। देन सिकल सेल डिजीज़, क्या खून लगता है या बार बार खून लगने की ज़रूरत पड़ती है। देन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, क्या बुखार और ख़ारिश के साथ साथ मसूड़ों से खून आता हो, जिस्म पर नील के निशान पड़ गए हों, वज़न कम हो रहा हो या पेट सूज रहा हो, जिगर या तिली बढ़ रही हो और जिस्म में कहीं जैसे गर्दन में बगलों में गिल्टियाँ बन रही हों। देन IBD, क्या कोई खूनी पेशत आते हैं या पेट में अक्सर औकात दर्द रहता हो और ऐसा होता हो कि कभी दस्त हो और कभी कब्ज़ हो जाती हो। देन जुवेनाइल डर्मेटोमायोसाइटिस, क्या पट्टों में कमज़ोरी हो रही हो। देन यू रूल आउट द रोमैटिक फीवर। रोमैटिक हार्ट इज़ वेरी कॉमन। क्या छाती में दर्द होता है,
कार्डाइटिस क्या चलने फिरने में लड़खड़ा कर चलता है या गैर इरादी तौर पर हाथ पांव की हरकत होती हो। कोरिया क्या कोहनियों के पीछे गिल्टियाँ बन रही हों। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स जिसम पर गोल गोल निशान बन गए हो। एरिथीमा मार्जिनेटम दिल की धड़कन तेज़ हो जाती हो और सांस चढ़ता हो। देन सिस्टेमिक रिव्यू एंड कॉम्प्लिकेशंस लाइक इन जनरल वज़न कैसा है, बढ़ रहा है या नहीं या कम हो रहा है। CNS झटके लगते हो, सर में दर्द रहता हो, समझ नहीं आता हो या बेहोश हो जाता हो। आई आँख में दर्द हो, आँखें सुर्ख हो जाती हों, आँखों में जलन और ख़ारिश होती हो, सही दिखाई ना देता हो या आँख में मोतिया उतर आया हो। यूवेइटिस एंड दिस कैटरैक्ट सीवियस छाती में दर्द होता हो या सांस चढ़ता हो, रात को सीधा लेटने में तकलीफ़ होती हो, रेस्पिरेटरी बार बार छाती ख़राब होती हो या लगातार खांसी रहती हो। जीआईटी में मुंह में छाले बनते हों, पेट में दर्द होता हो, खून की उल्टी आती हो या अरकान हो, काले रंग के पखाने आती हों और कब्ज़ रहती हो। देन नेफ्रो गुर्दे में दर्द होता हो, छोटे पेशाब में खून आता हो। हीमेटोलॉजी क्या बच्चा पीला हो रहा है और थका थका रहता है। एनीमिया क्या बच्चे के जिस्म पर नील या दाग धब्बे पड़ रहे हों। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंडोक्राइनोलॉजी देन मस्कुलोस्केलेटल क्या पट्टे अकड़ गए हैं, जोड़ सख्त हो गया, हड्डियों में दर्द होता हो। देन स्किन then you have to establish most of the time if the patient is diagnosed. So remember, if the patient is already diagnosed, you must definitely establish the diagnosis still. So diagnosis कब तशखीस हुई, कहाँ तशखीस हुई थी, इस वक्त क्या उम्र थी और क्या अलामात थी। इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन से टेस्ट हो चुके हैं या हुए हैं। खून का टेस्ट हुआ है, एक्सरे या MRI या जोड़ों का अल्ट्रासाउंड हुआ हो, जोड़ों में इंजेक्शन के ज़रिए पानी निकाल कर इसे लेबॉर्ट्री भेजा हो टेस्ट के लिए, जॉइंट फ्लूइड एस्पायरेशन, आंखों का मशीन के ज़रिए मुआयना हो, स्लिट लैब एग्जामिनेशन। ट्रीटमेंट क्या क्या इलाज हुआ है और अभी क्या इलाज चल रहा है। सपोर्टे क्या गर्म टकोर देते हैं, कोई ख़ास मजबूत वर्जिशें या फिजियोथेरेपी करवाते हैं। ड्रग्स दर्द के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं, क्या कोई गोलियां खाता है, क्या आपको नाम मालूम है गोलियों का, दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, क्या रोज़ाना खाते हैं या हफ्ते में एक बार, क्या जोड़ के अंदर कोई टीका लगा है, कौन से जोड़ में लगा है, आंखों में कोई कतरे डालते हो, क्या कोई नस में या पट्टे में टीका इंजेक्शन लगता है। देन हॉस्पिटलाइजेशन कितनी दफ़ा इस बीमारी की वजह से दाखिल हुआ है, किस वजह से दाखिल हुआ था, कितने दिन दाखिल रहा था और क्या इलाज चला था, क्या कोई ऑपरेशन हुआ है। देन फॉलो अप कितने अरसे बाद चेकअप के लिए जाते हैं, क्या बाकायदगी से चेकअप करवाते हैं, क्या कोई टेस्ट होते हैं, क्या वज़न और कद नापा जाता है, क्या आंखों का मुआयना करवाते हैं और कितने अरसे बाद करवाते हैं। देन करंट स्टेटस, फीडिंग, यूरिन एंड एक्टिविटीज़। देन पास्ट हिस्ट्री इस बीमारी के अलावा किसी और वजह से दाखिल हुआ है। देन बर्थ, फीडिंग, वैक्सीनेशन, डेवलपमेंटल एंड फैमिली हिस्ट्री। यू हैव टू आस्क दी रूटीन क्वेश्चंस। देन पर्सनल हिस्ट्री, कौन सी क्लास में पढ़ता है, बीमारी की वजह से कितनी छुट्टियां करता है। सोशल हिस्ट्री, वालिद क्या काम करता है, घर के खर्चात कैसे पूरे होते हैं, अस्पताल आने और जाने के लिए और दवाई के खर्चे का बंदोबस्त कैसे करते हैं, क्या कोई इदारा या रिश्तेदार माली मदद करता है, आपस के ताल्लुकात कैसे हैं, इस बीमारी की वजह से क्या आपस के ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं, इस बीमारी की वजह से बच्चे पर क्या असर हुआ है, बाकी बहन भाइयों पर इस बीमारी की असर हुआ है और उनका ख्याल कौन रखता है जब बच्चे के साथ आप अस्पताल में होते हैं। होम मॉडिफिकेशन की, क्या घर में बाथरूम में कोई तब्दीली की है, जैसे फिटिंग तब्दील की हो, रेलिंग लगाई हो, क्या बटन बड़े बड़े हैं, क्या पेंसिल पकड़ने के लिए, कप उठाने के लिए कोई होल्डर है। These are the things that if you look that the child or the family is well off, you can ask. It is no use to ask in the patient who is apparently seeming financially handicapped. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग। और उम्मीद है कि आप लोगों को इसका एक छोटा मोटा आइडिया होगा। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपने ये सारी चीज़ें पूछनी है। अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बाकी दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। एक कोशिश है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे इस मकसद में मुझे कामयाब फरमाए और आप लोगों को इम्तिहान में जल्द से जल्द और कामयाब होने की लिए मदद फरमाए और आपकी रहनुमाई फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।